बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, आज मैं जो वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाक़या दुरूद पाक की फ़जीलत का है। दुरूद पाक का बहुत बड़ा करिश्मा हुआ, जो दुनिया के डॉक्टर भी देखकर हैरान रह गए। मुझे उम्मीद है ये वाक़या आपने नहीं सुना होगा, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, एक बहन कहती है कि मेरी एक सहेली थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही थी कि अचानक उसको एक बीमारी लग गई। बीमारी इतनी शदीद थी कि बढ़ती जा रही थी। उस बीमारी को कैंसर भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि उसके सर के बाल वगैरह भी उतरने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा लागर और कमज़ोर हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, इलाज चल रहा था, मगर उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन हस्बे मामूल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स वही मनफी आई, बल्कि इस बार डॉक्टर ने उसे कोई तसल्ली देने के बजाय इंतहाई दिल हिला देने वाली बात कही कि आपके पास सिर्फ 6 महीने बाकी रह गए हैं। आपकी बीमारी नाकाबिले इलाज है और अगर अद्वियात दी जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 माह आप ज़िंदा रह सकती हैं। दोस्तों, ये सुनकर वो सकते में आ गई और इतना रोई कि उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घर आकर उसने मुझे फ़ोन किया और तमाम बात बताई, लेकिन वो फ़ोन पर भी इतना रो रही थी कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और फ़ोन बंद करने के बाद मैं सीधा उसके घर पहुंच गई। वो मुस्तकिल अपने मासूम बच्चों को देख देख कर रो रही थी। मैंने उसे बहुत तसल्ली दी। फिर रोते हुए उसने मुझसे पूछा कि कभी तुम पर कोई मुश्किल वक्त आया हो तो तुमने क्या किया। मैंने उसे फ़ौरन कहा कि तुम दुरूद पाक पढ़ो। उसने मेरी बात तो सुनी, मगर वो चाहती थी कि फ़ौरन से कोई मोजज़ा हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। मैं उससे यही कहती रही कि तुम दुरूद शरीफ भेजो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दोस्तों, उसने मेरी बात पर अमल करना शुरू कर दिया और रोज़ जितना हो सकता दुरूद शरीफ भेजती सरवरे कौनैन ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुछ दिनों बाद उसको अपने अंदर कुछ बेहतरी महसूस होने लगी। वो समझी कि दवाओं की वजह से मेरी तबीयत ठीक हो रही है। 3 माह बाद वो डॉक्टर को वापस चेकअप करवाने के लिए गई। उसने जाने से पहले फिर मुझे फ़ोन किया और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि पता नहीं अब क्या रिपोर्ट्स में आएगा। मैंने उसे फिर तसल्ली दी कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती हो, देखना दुरूद पाक की बरकतों से सब बेहतर होगा। फिर उसके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया और कहा कि रिपोर्ट्स 10 घंटे के बाद आएंगी। 10 घंटे के बाद रिपोर्ट्स आईं तो मज़ीद उसे 3 घंटे इंतज़ार के लिए कहा गया। इसी असना में वहाँ से लैब टेस्ट वालों का गुज़र हुआ तो उन्होंने उसको देखा और एकदम रुक कर उसका नाम पूछा और फिर उसके शौहर का नाम पूछा तो उसने असबात में सर हिला दिया। फिर वो हैरत से आपस में सरगोशी में कुछ कहने लगे कि ये रिपोर्ट्स तो इन्हीं की हैं, और उससे कहा कि आप मेरे साथ अंदर डॉक्टर के पास आएं। वो अंदर गई तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स की स्कैनिंग की
और उसे बगौर देखने लगे। फिर उससे कहा कि आप इस तरफ आकर बैठें। वो डॉक्टर के करीब वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर बहुत गौर से और हैरत ज़दा होकर कभी उसको देखता और कभी उसकी रिपोर्ट्स को। फिर डॉक्टर ने पूछा कि आप कहीं और से भी इलाज करवा रही हैं क्या? उसने कहा नहीं, यहीं से इलाज हो रहा है और बस इस्लामाबाद में एक जगह दिखाया था तो उन्होंने आपके पास भेज दिया। फिर डॉक्टर ने कहा कि अच्छा, कहीं से इंजेक्शन लगवा रही हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं कहीं से इंजेक्शन भी नहीं लगवा रही हूँ। अब वो बहुत घबरा गई और उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, क्या बात है, आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिस पर आपको 6 से 8 माह तक का टाइम दिया हुआ है और इस पर आपके दस्तखत भी हैं। उसने कहा, जी मुझे मालूम है। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मैं आपकी नई रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिसमें हर चीज़ पॉजिटिव आ रही है, यानी कि इस बीमारी का कोई वजूद ही नहीं है। अब वो कहती हैं कि मैंने उस वक्त कुछ नहीं देखा कि मैं डॉक्टर के पास बैठी हूँ या हॉस्पिटल में हूँ। मैं उसी वक्त कुर्सी से उठी और वहीं ज़मीन पर सजदे में गिर गई और इतना रोई कि जब रो रो कर मेरे आंसू थम गए तो मुझे तसल्ली देकर सबने उठाया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम दुरूद पाक पढ़ो, तो मैं रात को सोने से पहले 300 बार नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज कर सोती थी। और ये सब दुरूद पाक की बरकतों से मुझे इस जानलेवा बीमारी से शिफा मिली है। मेरे दोस्तों, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेहतयाब है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, घर के काम भी बाकायदगी से करती है और बच्चों को भी संभाल रही है जैसे उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, आइए आज से हम भी कसरत से दुरूद इब्राहिमी और दुरूद शरीफ रोज़ाना पढ़कर अपने नबी सरवरे कौनैन ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजें और अपनी हर दुनियावी परेशानी को दूर होता देखें और आखिरत में कामयाबी और नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हासिल करें। दोस्तों, इस सच्चे वाक़या को बोलने में अगर मुझसे किसी किस्म की कोई गलती हुई हो या लफ्ज़ों की ऊंच नीच हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये वाक़या सुनने के बाद अपने लफ्ज़ों में बयान किया गया है। दोस्तों, इस सच्चे वाक़या को सुनने के बाद एक लाइक करके दूसरों तक ज़रूर शेयर करें।